कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से दस्तक दी है। ओमिक्रॉन का BF7 इस बार नया वेरिएंट आया है। किस तरह की तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल सिविल में पहुंचे हुए हैं और वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस समय हमारे साथ में हैं। सर, पहले भी हम इस चीज़ का मुकाबला कर चुके हैं, अब की बार नई तैयारियां क्या है, क्या अलग से एडवांस चीज़ें तैयार की गई हैं? मैं ऐसा बोलूँगा कि कोविड तो अभी नया नहीं है और कोविड गया भी नहीं है। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, अभी भी WHO ने उसको पेंडेमिक ही डिक्लेयर किया हुआ है, वो अभी एंडेमिसिटी तरफ नहीं गया है। इसका मतलब ऐसा होता है कि हमको उसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। हमारे देश ने जिस हिसाब से वैक्सीनेशन किया है 220 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, इतना बड़ा कंट्री और इतना बड़ा वैक्सीनेशन, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहा और वो वैक्सीन कारगर भी रही। हमने देखा है कि जिस हिसाब से इम्यूनिटी डेवलप हुई, तीसरी वेव बहुत खतरनाक आएगी, बच्चों को ये करेगी वो करेगी, हमने सबने देखा। कुछ एडमिशन हुए, बाकी लोग तो घर पे ही ठीक हो गए। तो इसकी वजह से एक अच्छी खासी इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है। ये जो अभी वायरस BF7 की बात कर रहे हैं, जो वेरिएंट है, वो ऑलरेडी 2 पेशेंट हमारे यहाँ डिटेक्ट हो चुके हैं और वो भी होम आइसोलेशन, बिना एडमिशन, बिना कोई तकलीफ से रिकवर होके चले गए। इसका मतलब कि दूसरी कंट्री में उसका क्या इफेक्ट है, उसको हम हमारे साथ नहीं कंपेयर कर सकते। वो लोग अलग है, हम अलग है। हमारी वैक्सीन काफ़ी अच्छी है, उनकी वैक्सीन अच्छी नहीं होगी शायद। उनका ज़ीरो कोविड नीति है कि 2 पेशेंट या 3 पेशेंट भी होंगे, लॉकडाउन लगा देते हैं। तो इस हिसाब से वो शायद वहाँ हर्ड इम्यूनिटी भी कम डेवलप हुई होगी, ऐसा हमारा मानना है। सही क्या है गलत क्या है वो तो आगे बताएंगे, लेकिन यस, ये सब जब आसपास के देशों में बढ़ रहा है तो हमको सावचेती रखनी चाहिए। और उसी के भागरूप देखा आपने, आरोग्य विभाग, सेंट्रल एंड स्टेट आरोग्य विभाग सब ने पहले से ही प्लानिंग करना चालू कर दिया और हमको गाइडलाइंस देने लगे कि कोई भी पेशेंट पॉजिटिव है तो उसका सीक्वेंस, जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए। और अभी आज आया है कि सारी जगह पर जहाँ पर भी PSA प्लांट लगे हैं सबका मॉक ड्रिल किया जाए। कहने का मतलब है अभी पेशेंट देश में और स्टेट में बहुत ही कम है, लेकिन आए तो उसको हम कैसे निपटाए, उस हिसाब से एडवांस प्लानिंग हो रही है। तो जिसकी प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, और या फिर बेड हो, ट्रीटमेंट हो और ट्रेसिंग हो, इन सब चीज़ों को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? सारी तैयारियां हैं, इन प्लेस है। क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 पीक और उसके बाद तीसरी, उसके बाद पेशेंट, हमने हमारा वार्ड अभी तक बंद किया नहीं है। 2 साल पहले जो चालू था वो वार्ड इसी प्रकार से है। ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, ड्रग्स अवेलेबल है, सारे लोग कोविड ट्रेनिंग ले चुके हैं। सिविल हॉस्पिटल में उस समय 2500 से ज़्यादा बेड थे। ज़रूरत पड़े तो पूरी जगह को कन्वर्ट करके 3000 बेड भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सब रेडी है। ऑक्सीजन रेडी है। 20,000 लीटर की लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है। 5,300 लीटर पर मिनट जनरेट करे उतने प्लांट सिविल में लगे हुए हैं। सारी दवाइयाँ हैं। 650 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अवेलेबल है। मेरे हिसाब से कभी ऑक्सीजन की कमी हो ऐसा अभी फिर से कभी नहीं होने वाला है, तो वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सब रेडी रखी है, लेकिन सारे लोगों को खुद ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। राकेश जोशी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो कह रहे हैं कि पूरी तरह से सिविल अस्पताल और बाकी का हेल्थ डिपार्टमेंट भी तैयार है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।